एकेडमिक्स से भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है इन स्टूडेंट्स लाइफ, ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ बताइए। The world is running at very fast pace, sir. The academic cycle is very short. Everyone is studying the same concept. इंटर्नशिप को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और जब स्टूडेंट अपनी फर्स्ट जॉब के लिए इंटरव्यू देता है ना, जब ऑनलाइन इंटरव्यू हो या ऑफलाइन इंटरव्यू हो, तो पहला क्वेश्चन ये होता है आपने समर ट्रेनिंग कहाँ से करी है। Agree. तो वी इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड समर ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। हम लोग समर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और फ्यूचर यूनिवर्सिटी इस गैप को अब कैसे फिल कर रही है, प्लीज़ बताइए। मैंने बताया ना फ्यूचर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। फ्यूचर यूनिवर्सिटी नए हम लोग, मैंने बताया था आज मॉर्निंग में बोला था कि हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं। ओके। सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं अदर देन द करिकुलम। वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या होते हैं? वो नई चीज़ें ही सिखा रहे हैं हम। ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स, सर यही रीज़न है कि हमारा अच्छी कंपनी से टाई अप है। हमारी लाइसेंसिंग इतनी स्ट्रांग है कि चाहे वर्कशॉप में किसी को बुलाना हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट को, चाहे सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, वी नेवर गिव अ सेकंड थॉट कि हमें उनको नहीं बुलाना है। हमें लगता है कि ये बंदा, इस बंदे को अगर हम बुला रहे हैं बहुत रिलेवेंट है हमारे स्टूडेंट के लिए, इनका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट तुरंत बुलाते हैं, तुरंत वर्कशॉप कराते हैं, तुरंत कॉन्फ्रेंस कराते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो यस, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड। द रीजन इज क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है वो हमें पता लगेगा। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ साथ जो मैटर करता है वो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी एक एड ऑन हो जाती है। वो मैं समझाऊंगा किस तरीके से स्टूडेंट्स आज की डेट में बस नोट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो कितना ज्यादा जरूरी है, आज हम वो जानेंगे। गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर गौरव सक्सेना, एंड ऑफ कोर्स यार अगर मैं उनके बारे में बात करूं, ही इज इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वो हेड है उनके। और इन राइट नाउ वी आर एट फ्यूचर यूनिवर्सिटी। सो बात करेंगे, डीप डाइव तरीके से चीजों को समझेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स आपके डाउट है ना इस पॉडकास्ट में वो क्लियर होने वाले हैं। सो बिना किसी देर के गौरव जी से बात करते हैं। हेलो गौरव सर, हाउ आर यू? हाय, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, and of course, it's a pleasure to have you right now on our podcast. थैंक यू सो मच सर, माय प्रिविलेज। Perfect, sir. देखिए, मैं ये पहले तो आप जो ऑडियंस हमें देख रही है थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, प्लीज। सर इट्स बीन अ जर्नी विद द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। ओके। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे। ओके। और जब से ये यूनिवर्सिटी तो अभी बनी है, जब ये इंस्टीट्यूट हुआ करता था तब से मैं यहाँ पर हूँ। ओके। एंड इट्स अ वंडरफुल जर्नी। मतलब मैं अभी करेंटली मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, BCom, BBA, MBA। तो मैं आई एम टेकिंग केयर ऑफ MBA। मैं MBA डिपार्टमेंट में HOD हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ MBA का। सो दिस इज हाउ द जर्नी इज, इट्स स्टिल गोइंग। गॉट इट। एंड सी, कहीं ना एक सवाल ये रह जाता है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करते हैं, एकेडमिक्स से भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है इन स्टूडेंट्स लाइफ, ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज बताइए। The world is running at very fast pace, sir. Okay. Right, and the academic cycle is very short. Everyone is studying the same concept. Okay. By the time student get pass out, जी. right, and those 2 years, the new technology, the new concept is evolving. Absolutely. Right. Yes. So the thing is, if they will limit themselves to the content of the syllabus, okay, they cannot confront the corporate world. So to combat that thing, students need a true exposure, industry exposure, okay, before stepping into the corporate world. So it is very much required actually. The skill enhancement, the skill upgradation is very required, so that they can match themselves to the current demand of this industry. परफेक्ट। एंड देखिए, आपको पता है गौरव सर, दैट स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, राइट? बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, दे आर मेकिंग नोट्स, दे आर गुड इन द स्टडीज, बस कहीं ना दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। कंपनीज एक्सेप्ट नहीं मानती उनको, कर नहीं रही, ऐसा क्यों हो रहा है? That is the gap, and we are trying to bridge that gap. फ्यूचर यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है सर? उस गैप को ही ब्रिज कर रहा है। इट्स अ ह्यूज गैप। इसलिए जो है ना कि डिमांड है, लेकिन जब स्टूडेंट उतरते हैं ग्राउंड पे, तो
इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं. दिस इज व्हाट फ्यूचर यूनिवर्सिटी इज डूइंग. हम लोग क्या कर रहे हैं, उस गैप को फिल कर रहे हैं. अच्छा एक्सपोजर होगा तो स्टूडेंट अपग्रेड होगा. अपग्रेड होके जब वो युद्ध के मैदान में उतरेगा तो वो बोल पाएगा तो उसका सिलेक्शन भी होगा. तो व्हाट वी आर डूइंग हमारा फोकस जो है, मैंने बोला ना कि एकेडमिक जो साइकिल है वो बहुत वो वही है, लेकिन चीजें बदल रही हैं. ठीक है, चीजें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मेथोडोलॉजी बदल रही है, प्रोसेस बदल रहा है. अगर आप उस अपने आप को कन्फाइन करेंगे उस टेक्स्ट बुक तक तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. आपको क्या करना है, आपको जो भी इवॉल्विंग कंसेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके पैरेलल रहना है. उसके लिए इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत जरूरी है सर. चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो कुछ भी नया चल रहा हो, आपको उसके पैरेलल रहना पड़ेगा. Right, so that is how they will make themselves. They will means student will make themselves fit for the corporate. This is the ideology of future university कि हमें स्टूडेंट को कॉर्पोरेट फिट कैसे बनाना है. तो कहीं ना कहीं उसमें मैनेजमेंट का रोल है कि जिस तरीके से टीचर्स, ट्रेनर्स एकेडमिक्स को कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द तरीका, उनका क्या अप्रोच है, उसी की वजह से वो इंडस्ट्री रेडी बन सकती है. और सर जहाँ एक्सपोजर की बात होती है ना जी, क्या अगर कोई टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है, वो बेसिक पढ़ा रहा है, लेकिन वो करंट ट्रेंड्स के एग्जांपल देगा ना तो स्टूडेंट अपग्रेड होंगे, इजी समझेंगे. यस. अगर मैं उस कंसेप्ट को आज के ट्रेंड से कनेक्ट कर दूंगा तो स्टूडेंट अपग्रेड हो जाएंगे. उन्हें पता है अच्छा ऐसा भी हो रहा है. राइट. ठीक है कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एआई का क्या रोल है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एआई का क्या रोल है. तो अगर मैं उनको ये चीज अभी से, परफॉर्मेंस अप्रेजल हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लेकिन एआई टूल्स का क्या यूज है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, अगर वो मैं बता दूंगा स्टूडेंट को, बता दूं, तो उससे स्टूडेंट की नॉलेज अपडेट हो जाएगी. तो जो बेसिक है ना, जो एक्सपोजर है, वो तो क्लासरूम से स्टार्ट होगा. परफेक्ट. उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे कि हम उन इंडस्ट्री के लोगों को बुलाएं जो कि उस मेथोडोलॉजी पे, उस प्रोसेस पे, उन नई चीजों पे काम कर रहे हैं. जब वो आएंगे, वो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे तो स्टूडेंट उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करेंगे. दे विल मोर बिकम अपग्रेडेड, वो और अपग्रेड होंगे. ठीक है, इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि नई चीज़ों से एक्सपोजर कराएं. हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम सेमिनार करते हैं. राइट, जिस रूम में हम बैठे हैं ये वर्चुअल लैब है सर. राइट. ठीक है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, जब तक स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं और प्रैक्टिकली करके नहीं देखेगा तो कैसे. अब इस लैब के थ्रू बहुत कुछ होता है सर. मेडिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं, इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे आते हैं, और वो नई नई चीजें सीख रहे हैं. तो ये क्या है सर, दिस इज द एक्सपोजर वी आर प्रोवाइडिंग देम. मैनेजमेंट के स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, नए नए टूल्स सिखा रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम SPSS सिखाते हैं. अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च में आई मीन इतनी बड़ी बड़ी आप तो दिल्ली NCR से बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज हैं, वहाँ डिमांड रहती है. हमने SPSS सिखा दिया. SPSS सीख के स्टूडेंट जब वहाँ जाएगा तो हाथों हाथ कंपनियां लेंगी उनको, क्योंकि उन्हें पता है SPSS की क्या रिक्वायरमेंट है. SPSS एक रिसर्च से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है. अगर स्टूडेंट को एक्सपोजर हो जाएगा उसका तो कंपनी हाथों हाथ लेंगी सर उसको. क्या बात है. दैट इज हाउ वी आर अप्रोचिंग कि हम कुछ नया सीखें, नई चीजें इंप्लीमेंट करें और स्टूडेंट्स को भी सिखाएं. अरे सर परफेक्ट. एंड देखिए एक वर्ड आता है इंटर्नशिप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर. अगेन क्योंकि इंटर्नशिप फर्स्ट एक्सपोजर होता है स्टूडेंट की लाइफ में कॉर्पोरेट का. ओके. ठीक है. फर्स्ट 2 सेमेस्टर, अगर मैं MBA की बात करूं, फर्स्ट 2 सेमेस्टर तो स्टूडेंट पढ़ता है. उसके बाद पहला जो उसका एक्सपोजर होता है वो उसकी इंटर्नशिप होती है सर. समर ट्रेनिंग कहाँ से करी है. और जब स्टूडेंट अपनी फर्स्ट जॉब के लिए इंटरव्यू देता है ना, जब ऑनलाइन इंटरव्यू हो या ऑफलाइन इंटरव्यू हो, तो पहला क्वेश्चन ये होता है आपने समर ट्रेनिंग कहाँ से करी है. Agree. तो वी इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड समर ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स. हम लोग समर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. और वही क्योंकि एक्सपोजर वाली बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी जगह स्टूडेंट्स को भेजें. ठीक है, अच्छी जगह स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं कि आप उस कंपनी में ज्वाइन करो. स्टूडेंट खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी स्टूडेंट से कहते हैं कि आप जो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप उसके थ्रू भी अपनी समर ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं. और क्योंकि पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट ये पूछता है कि भैया आपने समर ट्रेनिंग करी कहाँ से. एब्सोल्युटली. ठीक है. राइट.
एंड देखिए, अगर हम बात करें उन बच्चों की, आज की डेट में सोचते हैं कि यार सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेस ही पढ़ लेना इनफ है, कहीं ना कहीं यूट्यूब लर्निंग ही एक सफिशिएंट बेस मानते हैं अपनी स्टडीज का और समझते हैं कि दैट यस दिस इज द राइट अप्रोच, कि यही सब कुछ है। उन बच्चों को क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा कि क्लासरूम लर्निंग का कोई तोड़ नहीं सर। Okay. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव क्लासरूम लर्निंग। जो आप क्लासरूम में पढ़ते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपका माइंड एब्जॉर्ब करता है, कहीं ना कहीं वो छप जाता है माइंड में, राइट? तो क्लासरूम जो लर्निंग होती है उसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। तो मेरा मानना है कि जितने भी AI टूल्स स्टूडेंट्स आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लिख के तो दे देगा, लेकिन वो टीचर नहीं बन जाएगा, वो समझा नहीं पाएगा। कंटेंट दे देगा। जितने भी ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हो रहा है, एवरीवन इज यूजिंग दोज प्लेटफॉर्म्स कि हाँ टॉपिक का नाम डाला और कंटेंट रेडी है। नहीं, वो कंटेंट दे रहा है, वो कंटेंट को समझा नहीं पा रहा है। समझाने के लिए टीचर्स हैं, वो टीचर्स जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने इनोवेशंस किए हुए हैं, उन्होंने रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। बहुत सारे मेरे खुद के रिसर्च पेपर बहुत हैं सर। मैंने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर कंट्रीब्यूशन दिया है। Okay. मैंने भी प्रेजेंट किया अच्छी अच्छी जगह। और अच्छी बात है कि फ्यूचर यूनिवर्सिटी हम लोग को मौका देती है कि हम लोग भी कंट्रीब्यूट करें, हम भी रिसर्च में। तो जब हम जैसे लोग नए कंटेंट के साथ क्लासरूम में जाएंगे तो स्टूडेंट भी अपग्रेड होगा, ये बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इट्स अ वेरी ग्रेट विजन दैट यू हैव। एंड साथ साथ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कंपनीज पर्टिकुलरली क्या एक्सपेक्ट कर रही है स्टूडेंट से, और फ्यूचर यूनिवर्सिटी इस गैप को अब कैसे फिल कर रही है, प्लीज बताइए। मैंने बताया ना फ्यूचर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। फ्यूचर यूनिवर्सिटी नए हम लोग, मैंने बताया था आज मॉर्निंग में बोला था कि हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं। ओके। सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं अदर देन द करिकुलम। वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या होते हैं? वो नई चीजें ही सिखा रहे हैं हम। ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स का वो सीखते हैं, SPSS सीख रहे हैं। बजाज फिनसर्व के साथ हमारा टाई अप था, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स कराया। इसके अलावा जेमिनाई से हमारा टाई अप है, तो स्टूडेंट उसमें भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज सीख के स्टूडेंट निकलते हैं। तो ऑफकोर्स जितने ज्यादा वेपन्स होंगे, आप युद्ध में जीतने के चांसेस अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा, we are giving them weapons actually. क्या बात है सर, क्या बात है। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड इन द बिगिनिंग, यस द विजन इज वेरी ब्रॉड। और साथ साथ आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मेरे को एक चीज बताइए, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कैजुअली ले रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सीरियस क्यों नहीं ले रहे आज की डेट में इन चीजों को? नहीं लेना चाहिए सीरियस, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ कि हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें वर्कशॉप का हमारा कंसेप्ट ही यही है कि हम नए लोगों को बुलाते हैं जो नई चीजें स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ओके। तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये है, अपील है स्टूडेंट से, कहीं के भी स्टूडेंट हो, मेरी उनसे अपील यही है कि अगर कोई नई चीज सीखने को मिल रही है ना, तो तुरंत उसको सीखिए। क्योंकि मार्केट में आप डिमांड यही है कि जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा, जितने स्किल एनहांसमेंट होगा आपकी पर्सनालिटी में, आप उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये तो बात सच है कि आजकल लोग कितने भी स्टूडेंट्स थियोरेटिकली स्ट्रांग हो जाए बट तब भी इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? मेरा मानना यह है कि वही है, मैं तो स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेंगे, तो सी वी हैव अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्लासेस। हम लोग पर्सनालिटी ग्रूमिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो जितना ज़्यादा इन प्रैक्टिस सेशन से स्टूडेंट गुजरेंगे, उतना ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उतनी ही जल्दी वो इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। एक्चुअली वो जो गैप है ना, वो यही है, उनके अंदर दे हैव अ लो कॉन्फिडेंस। हमारा काम है कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, दे विल बी एबल टू स्पीक वेल in front of recruiter, right? They will be able, अब उन्हें कंसेप्ट पता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं गैप है, कहीं ना गैप है। तो हम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं, ये नई चीजें सिखाते हैं जिससे कि वो बोल पाए। बिल्कुल सही। कंसेप्ट लिखने में एग्जाम में और बोलने में डिफरेंस होता है। रिक्रूटर यही पूछता है कि व्हाट इज दिस, आपको आता है आप लिख लोगे, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हमारा जो फोकस है फ्यूचर यूनिवर्सिटी का, कि हम एक्सपोजर ऐसा दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, हमारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज कराते हैं, सब कुछ है, एंटायर पैकेज। कि सॉफ्ट स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, आप
जब रिक्रूटर के रूम में घुसोगे नॉक कैसे करना है, आपको उसको विश कैसे करना है, आपको उससे परमिशन कैसे लेनी है, कैन आई सीट, बैठने की कैसे लेना है। तो ये सारी छोटी छोटी बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं जो कि हम अपने प्रैक्टिस सेशन में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो ये जब सीखेगा स्टूडेंट तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल, मैं देखता हूँ सर, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट 2-3 इंटरव्यू में हर कोई डगमगाता है। okay, right. लेकिन एज एंड वैन चीजें बदलती हैं, जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, जितने चीजों से वो बम्बार्डेड होते हैं, जितने मॉक इंटरव्यू से वो बम्बार्डेड होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है और चौथे 5वें 6ठे इंटरव्यू तक वो सेलेक्ट हो जाते हैं। Got it, perfect. And ये तो इतना पता चल गया कि दैट सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट इज नॉट नेसेसरी, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने इफ यू आर सिटिंग एंड गिविंग योर इंटरव्यू, सो वहां पे बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, एंड दैट बेसिक्स फ्यूचर यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू हेल्प यू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर यही रीजन है कि हमारा अच्छी कंपनी से टाई अप है। हमारी लाइसेंसिंग इतनी स्ट्रांग है कि चाहे वर्कशॉप में किसी को बुलाना हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट को, चाहे सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, वी नेवर गिव अ सेकंड थॉट कि हमें उनको नहीं बुलाना है। हमें लगता है कि ये इस बंदे को अगर हम बुला रहे हैं बहुत रिलेवेंट है हमारे स्टूडेंट के लिए, इनका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट तुरंत बुलाते हैं, तुरंत वर्कशॉप कराते हैं, तुरंत कॉन्फ्रेंस कराते हैं। तो वी हैव अ गुड लाइजनिंग, वी हैव विद गुड कनेक्शन विद वही बता रही ना, क्या बरेली में नहीं पैन इंडिया हर जगह से लोग आते हैं हमारे यहाँ, क्या मुंबई, क्या बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, हर जगह से, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, हर जगह से हमारे यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं जो भी अपनी फील्ड का महारत ही होता है। क्या बात है, ठीक है। वो आके स्टूडेंट के सामने अपना वर्कशॉप लेते हैं वो, या फिर वो एज ए गेस्ट लेक्चरर आते हैं, वो नई नई चीजें सिखाते हैं, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट अपडेट होता है। Got it. Perfect. And of course, again, thank you so much for sharing your perspective as well. And इस चीज से साफ क्लियर हो चुके हैं दैट यस यू नीड अ प्रैक्टिकल अप्रोच, चीजों को डीप डाइव तरीके से समझिए, और साथ साथ इंटरव्यू क्रैक करना, कंपनीज की फुलफिलमेंट को एक्सेप्ट करना साथ साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ फ्यूचर यूनिवर्सिटी, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ वेरी गुड चेंज इन योर लाइफ। एंड अगेन दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। अगेन थैंक यू गौरव सर फॉर कमिंग। थैंक यू, एब्सोल्युटली सेम हियर, थैंक यू सो मच।